ओम शांति। 11 मई 2025 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 7/3/2005 मधुबन। मार्च मास की 7 तारीख की मुरली है और 2005 का अव्यक्त बाप दादा की वाणी। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। कभी बाबा कहते हैं, सोचा था अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना, तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना। सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे भी ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो या करते हो ना। देखो, शिव जयंती को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं किसी दिन का और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। भोजन का व्रत नहीं, बल्कि आपके संस्कार को वापस गुणवान बनने के लिए बाप के द्वारा दी हुई श्रीमत से अपने संस्कारों को बदलना, अर्थात कमजोर संस्कारों को, रावण के संस्कारों को खत्म करके, विकारों को खत्म करके सद्गुणों का गहना धारण करना आत्मा में। तो इस तरह संपूर्ण पवित्र बनने का वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रही है ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं।
जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही सृष्टि और दृष्टि। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रकुटी भी है। तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों की आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखें। तो यह व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत सारे, इसका सहयोग बहुत अच्छा है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्त है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाना, गाया नहीं जाए। बाबा कहते प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले हो ना। दिलाने वाला कौन है? दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का संकल्प करना होता है, पक्का वाला। पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता या सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना चेक करो। बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे तो देखो जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पौतरे धोतरे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से
तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप से नहीं, है ना। तो छोटे छोटे से तो जीत हो गई, लेकिन बड़े अभी बाबा कहते हैं कि काम छोटा है, काम छोटा नहीं है, काम महाशत्रु है, और क्रोध छोटा है, फिर और पीछे पीछे उसके सारे रिश्तेदार हैं। तो जो 5 विकारों को गिन लेते हैं वो छोड़ दिया, तो सोचते हैं कि चलो सब तो बाबा क्या कह रहे, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, चाहे आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं। और मैं बॉडी कॉन्शियस का मैं, इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। अपमान, है ना, अभिमान। तो इसलिए क्रोध आ जाता, तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो जो नहीं तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है, कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बने को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है, बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, जहाँ मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं है, जहाँ बाप है वहां मुश्किल नहीं, और जहाँ मुश्किल है वहां बाप नहीं। मतलब याद में रखना है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन और महा यंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो मंत्र बाबा देते हैं मन मना भव, तो यंत्र को काम में लगाओ, है ना। ये मंत्र क्या है? यंत्र है, तो इस यंत्र को काम में लगाओ। मंत्र आपको पता है, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु दिन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ, खर्च करते रहो और बढ़ेगा। तो बाप दादा सदा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है, करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है।
बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां जहां से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल संकल्प भी मिला है, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना बाबा के? हाँ, बाबा आपने कर दी कमाल, गीत है ना, बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं। हाँ? मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर जो बैठे हैं, दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आप चारों ओर, आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। दुआएं देना और लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो बाबा बच्चों से कितना कहते, इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है। तो ये सब बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि देखो, दुआएं देना, दुआएं लेना, इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों के। तो मुबारक हो 69 बर्थडे। अब भी बाबा हम बच्चों का अलौकिक भी मना रहे, तो क्या कहते बाबा की इस तरह से, देखो कितने देशों के हैं, है ना, मुबारक हो। 69 बाप बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं, कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, सहज आ गई ना। तो जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी, सहज कार्य जल्दी होता है। सहज कार्य कैसा है ना, तो बाबा सहजता क्या देते हैं? सहज पुरुषार्थी, सहज कार्य जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा
सदा सर्वात्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। डबल विदेशी बड़ी बहनों से मुबारक और नमस्ते तो बाबा ने दिया। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लेस बनाया है, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो तो वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हो यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। यह ठीक है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप को बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते। कमाल। तो बाबा ने बताया कि कमाल करते हैं, है ना। सभी अपना अपना देखो खड़े खड़े नाश्ता करेंगे, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते हैं ना, और सेवा भी करते। तो बाप दादा देखते देखते हाँ दिल का प्यार देते हैं। बाप दादा बहुत बहुत गिफ्ट देते हैं ना, तो बाप दादा हम बच्चों को देखो कितना प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस तरह से बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं और कहते बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो। और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप दादा सदैव विशेष दृष्टि देते रहते हैं, सदा देते हैं ना। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भाव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता है। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। जो बाबा कहते हैं तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया।
जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन: स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है और इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। अच्छा, ओम शांति।